इसलिए कहा कि बिना ज्ञान के, हाँ बोलो। आपको बताया कि ये जो हमारा स्वभाव है, कारण शरीर का है, हाँ स्वभाव है, हाँ स्वभाव, कारण शरीर स्वभाव है। स्वभाव स्वभाव और संस्कार जो पड़ जाते हैं वो कारण शरीर कहलाता है। जो हमारे माता पिता है उनका इससे हमारा पूरे जन्म में तो कोई रिस्पेक्ट था, और पास लो माइक वहां पिछले जन्म में हमारे माँ बाप से हमारा कोई रिश्ता नहीं था, है। पिछले जन्म में हमारे माता पिता से हमारा कोई रिश्ता नहीं था, इस जन्म में हमारे माँ बाप बने। नहीं, जरूरी नहीं है पिछले माँ बाप, वो पिछले माँ बाप थे, हाँ संबंध थे, कर्म बंधन था उनके साथ, माँ बाप के साथ भी था, भाई के साथ भी था, मित्र के साथ भी है, हमारे साथ भी है, और जितना जितना उतना संपर्क गया। अब अगला सवाल बोलो, ये आ गया क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाता, काटता हूं बात को। एक सरल माँ बाप भक्त के गुंडे बदमाश पैदा नहीं हो जाते, और गुंडे बदमाश के भक्त पैदा नहीं हो जाते। हिरण्यकश्यप कौन था, प्रहलाद कौन था, कहाँ माँ बाप का प्रभाव आया? क्या नहीं, एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन वो है जो चला है। ये चलो जुड़वा हो जाते हैं, जुड़वा एक से रहते हैं क्या? दोनों ही माँ बाप से नहीं मिलेंगे। माँ बाप नॉर्मल है, एक भगत बन जाएगा और एक बदमाश बन जाएगा, एक कलेक्टर बन जाएगा, एक चपरासी भी नहीं बन पाएगा। उससे कोई लेना देना नहीं है। माँ बाप के संस्कार का इस जन्म में पड़ेगा थोड़ा प्रभाव, लेकिन पूर्व जन्म से कोई नहीं है। पूर्व जन्म से कर्म बंधन है, और कर्म बंधन में भी अच्छा और बुरा दोनों है। अगर आपने अच्छा बहुत अच्छा किया, बहुत दिनों तक किया है, तो भगवान ऐसा रिश्ता देगा जो बहुत दिनों तक उनके साथ रह सको। तो बहुत दिनों तक कब रह पाओगे? या तो पत्नी हो, या बच्चे हो, या माँ बाप बने। तब जिससे कम दिया होगा वो कम दिन के लिए, अच्छा और बुरा दोनों, वो कम दिन के लिए मिलेगा। इसका उदाहरण भी दिया था कि अगर आपका जो ज्यादा अच्छा बुरा संबंध है तो वो पत्नी बच्चे जैसे कह दिया, तो उसके वैसे संस्कार में उससे संबंध होंगे। अगर आपका अच्छा संबंध रहा है, अच्छे संस्कार है, तो आप बहुत अच्छे बेटे बनोगे, वो अच्छे माँ बाप बनेंगे। और आप बदला लेने आए हो तो आप बहुत गुंडे बदमाश बेटे बनोगे, माँ बाप की अवहेलना करोगे, अपमान करोगे, बिल्कुल अलग जाओगे, पूरा बदला लोगे बराबर बराबर कर्म बंधन का। है कि नहीं? ऐसे है नहीं उदाहरण, ये है नियम। अपवाद हुआ है जो तुम कह रहे हो कि वो जब माँ बाप वाले आ गए। माँ बाप वाले क्या तीनों बच्चों में एक से आ जाते हैं? किसी के 4 बच्चे, चारों एक से हैं क्या? तो चारों में एक से क्यों नहीं आया संस्कार? जुड़वा में देख लो यार, जुड़वा के अंदर अरे एक ज्योतिषी, एक कुंडली, एक खान पान, एक पेट, एक समय, एक संस्कार, एक भोजन, फिर अलग अलग क्यों जा रहे हो? वो पूर्व जन्म का वो स्वभाव और संस्कार है, वो अपने अपने हिसाब से आए उनके, वो सिस्टम अलग है पैदा होने का, वो कर्म। वो ये किताब है, इसको पढ़ना। आज सारी किताबें लेके आया हूं मैं इसको दिखाने के लिए कि ये पढ़ना। कुछ तो मैंने किसी को कहा भी था, वो लेके भी आएगा, तुम भी स्पॉन्सर कर देना। ये कर्म रहस्य 422 नंबर है, कर्म रहस्य। इसके अंदर सारी बातों का जवाब है। 78 पेज की किताब है स्वामी जी की, कर्म रहस्य। इसको पढ़ना पूरा, नहीं समझ में आप पूछना। और 18/12वें जो श्लोक है ना, 18वें अध्याय का 12वां, वो उसमें साधक संजीवनी में पढ़ना। ये पूरा इसमें दे रखा साधक संजीवनी, ये सारे पेज उसी से लिए। साधक संजीवनी में 18वां अध्याय के 12वां श्लोक, उसके ये कर्म रहस्य लिखा हुआ है, पढ़ना। तब उसके शब्द समझ में नहीं आता पूछ लेना। और एक जो है गृहस्थ कैसे रहे, गृहस्थ में कैसे रहे, इसमें खाली ये नहीं है शादी ब्याह से, इसमें 70 साल वाला भी आदमी पढ़ सकता है इसको। इसमें प्रेत कौन बनते हैं, आपके पितर कौन होते हैं, कैसे उनका उपाय होता है, सब दे रखा है इसमें। गृहस्थ कैसे रहे, इसका नंबर है 427। 10-10, 20-20 रुपए की किताब है ये 20 रुपए की है, वो शायद वो भी 20 रुपए की है। ये एक संत की वसीयत है, शिव स्वामी जी के आखिरी के 4-5 दिनों के जो उन्होंने प्रवचन किए, वसीयत है उनकी। वसीयत लिख के जाता ना कि मेरे बेटे को इतना पैसा मिले, मकान मिले। ये संत की वसीयत क्या होती है, ये है। एक और किताब थी, ये तो अलग है। एक और किताब है जिसको मैं मंगवा रहा हूं, वो है एकांत में प्रभु से वार्तालाप। वो जयदयाल गोयनका जी की है, मेरे पास रखी है, लेनी आया, एक तो ले आई है, बाकी उसमें 50 ले आया। वो किसको कहा था मैंने, तुमको कहा था क्या? किसी दूसरे को कहा है, तुम मत लाना। 50 वो ले आया, हाँ उसको कहा है, वो लेके आएगा अपना कुलदीप। आज वो छुट्टी लेके गया दिल्ली, कुलदीप लाएगा 50 किताब, 50 और मंगवा रहा हूं। 5-10 रुपए की किताब है। उसमें भगवान से ध्यान अवस्था में जयदयाल गोयनका जी ने बातें करी है, रियल में उनको दर्शन देते थे। ऋषिकेश गोयनका जी को भगवान ने दर्शन देके बनवाया। ऋषिकेश नहीं था आज से 70-80 साल पहले, केवल यहाँ संत तपस्या करते थे पहाड़ों के अंदर। ये गए
सेठ जी कहते हैं उनको, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना 1923 में की थी। उसका आधार पिछली बार बता दिया था कैसे हुई थी स्थापना। ये 18 बाई 68-69 श्लोक से हुई थी। आज हमारे पास 100 करोड़ से ऊपर किताबें हैं और गीता प्रेस नाम है, पर उसमें रामायण छप रही है। किसी ने सोचा क्यों छप रही है, पुराण छप रहा है, क्यों सोचा गीता प्रेस नाम। पहली किताब गीता जी लिखी थी। जयदयाल गोयनका जी भगवान से बात करते थे, संस्कृत में थी, उन्होंने कहा हिंदी में नहीं, करी करते करते 18 बाई 68 पे बैठ जाओ। 18 बाई 68 पे रुक गए वो 7 दिन तक कि यार ये मैं चीज सबको पहुंचा दूं और भगवान मुझे मिल जाएंगे, मैं भगवान का सहयोगी हो जाऊंगा, तो कितनी फ्री बांटूंगा, क्यों ना सस्ती किताब दूं जो सब खरीद सके। इस आधार पे एक हनुमान जी उनके दोस्त थे, हनुमान पोद्दार जी नहीं, उनके साथ मिलकर 10 रुपए किराए कमरे में खुद छापी किताब। इसलिए पहला नंबर जो जयदयाल गोयनका जी गीता प्रेस का नंबर 1 है। तो आपके नंबर पड़े हुए ना, आ तो 2000-3000 तक नंबर जा रहे हैं। 1 नंबर छपा उसमें जयदयाल गोयनका जी की जो गीता की विवेचना है, वो सस्ती थी। आज उनसे कितना भला हो रहा है, कितनों का भला हो रहा है। आज हमारे पास गीता प्रेस की किताबें नहीं होती तो हम कहां जाते। कहते हैं 200 साल कलयुग को धकेल दिया स्वामी जी और इन्हें जयदयाल गोयनका जी ने, सेठ जी ने और हनुमान पोद्दार जी ने। कलयुग 200 साल पीछे हो गए। और वो भ्रामक चीजें आती है ना, वो जो अपने से विरुद्ध है सनातन से, वो छापते रहते हैं कि गीता प्रेस बंद होने वाली है। बंद नहीं होने वाली। खूब पैसा है गीता प्रेस। 2 करोड़ फेंक दिए उन्होंने, अभी 2 करोड़ मिल रहे थे 100 साल पूरे होने पे। ये दूसरे पार्टी वालों ने कहा कि पैसे देने जा रहे हैं मोदी जी, जब 100 साल पूरे हुए थे 2023 में, तो 2 करोड़ नहीं लिए, सम्मान ले लिया उन्होंने। वो अखबारों में भी छपी थी, तब आया था 98 करोड़ गीता प्रेस की किताब छपी है, इसलिए मैंने कहा 100 करोड़ से ऊपर हो गई। तो हमें इससे मिली केवल इसी काम से। तो हम अगर किसी को गीता से जोड़ेंगे तो हमारा भला होगा कि नहीं होगा। हम 100 जने का भला करेंगे, अपनी भलाई की चिंता नहीं करेंगे, हमारा भला नहीं होगा। तो जो आप सबकी चिंता करेगा तो भगवान उसकी चिंता अपने आप करेंगे। तो ये हमारा आधार है। आगे यहां तक बात समझ में, अब श्लोक ही नहीं हो पा रहे हैं आज तो अपने इसमें सांख्य योग में करा और अपन ने समझ लिया कि भगवान के ने उसको क्या एक शौक थेरेपी दी कि तू कायरता कहां से आ गई, तू नपुंसक कहां से हो गया। तो उसने मान लिया, पहले तो गुस्सा आया और उसको 2 बार आज्ञा दे दी अभी तक 30 श्लोकों में कि युद्ध कर। फिर उसने ये भी कह दी कि मैं शरणागत हूं, आगे हो जाता हूं, मेरे कल्याण करो। लेकिन कहता मुझे शिक्षा दो। तो भगवान हंसे कि अधूरी शरणागति है कि यार एक तो शरणागत हो गया, फिर कह रहा है कि मुझे आज्ञा दो। फिर आज्ञा क्या होती है, फिर कह रहा है युद्ध नहीं करूंगा। तो इस बात पे उसके द्वंद्व पे हंसे। और यहां करते करते भगवान ने 11 से 30 तक क्या बताया, सांख्य योग के जरिए दिखाया हमें कि ज्ञान 11 से 30 में। फिर इसके बाद भगवान बताएंगे कि कर्तव्य कर्म क्या है, जो 31 से लेकर 38 तक कर्तव्य कर्म पर है, 39 से लेकर 53 तक कर्मयोग पर है। और आखिरी के जो श्लोक है वो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला क्या होता है, जो सवाल पूछता है अर्जुन तब है। और एक इसमें सूक्ष्म में भक्ति वाला भी है, वो शायद 54वां श्लोक है, वो भक्ति वाला मेरे परायण हो जाए, उस पर उत्तर आता है। तो हल्का सा भक्ति योग भी इसमें कहते हैं भगवान एक ही अध्याय में। तो 31वां श्लोक पढ़े, कौन पढ़ेगा? पढ़ना इसके बारे में। अरे संबंध गीता में सबसे पहले ब्रह्म विद्या का वर्णन आया है, लेकिन ब्रह्म विद्या का अधिकारी हर व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि सांख्य योग को समझने हेतु तीव्र वैराग्य व स्पष्ट विवेक आवश्यक है। स्वधर्म पालन से सांख्य योग की पात्रता आ जाती है। अतः श्री कृष्ण आप स्वधर्म पालन का उपदेश करते हैं। स्वधर्म अपि चावक्षेण विकुम पितुर्महर्षि धर्म्यादि युद्धाश्रितनुते शक्ति यस्य न तत् विदधे यद्रक्षया चोपन्नं स्वर्गद्वारमा पर महाव्रतम सुखिन सत्याहात लवते युद्धम। और अपने छात्र धन को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्यकाल से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर है। सत्य के लिए दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे पितानंदन, वे सभी बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। हरे अभी तक भगवान ने सांख्य योग का वर्णन किया और अर्जुन की हर बात का उत्तर देते गए। उसके स्तर पे भी दिया कि अगर ये मर भी जाएंगे तो क्या दोबारा जन्म होगा। पहले तो कह दिया कि भाई आत्मा मरती नहीं, पहले के श्लोकों में, बाद में कह दिया उसके स्तर पे उतर गया अगर मर भी जाएंगे तो फिर जन्म होगा ना, तेरा मरा मान लेता हूं चल। और ये प्रकट थे, उससे पहले अप्रकट थे, फिर प्रकट हो जाएंगे, ये तो मान रहा है, तो यहां तक मान लिया। तो अब भगवान कहते हैं कि स्वधर्म के जरिए कैसे कर्मयोग में जा सकता है। स्वधर्म समझाने के लिए कभी भी हम किसी को कोई चीज समझाएं तो पहले क्या बताएंगे, उसके फायदे।
फिर फायदे के साथ नुकसान बता देंगे। तो भगवान भी यही कर रहे हैं, बड़ी कूटनीति का इस्तेमाल कर रहा है भगवान। तो पहले भगवान अपना कर्तव्य कर्म करने के फायदे बता रहे हैं इन 2 श्लोकों में। गीता में सबसे पहले कर्तव्य कर्म क्या है कि जो अपने को वर्ण के आधार पे, जो अपने को परिस्थिति के आधार पे दिया हुआ है। जैसे अभी इस समय आपका कर्तव्य कर्म क्या है, एक श्रोता के रूप में, एक साधक के रूप में सुनना। और हमारा कर्तव्य कर्म क्या है कि कुछ भगवान की बातें बताना जो है, अपनी मर्जी का नहीं। अपनी मर्जी का बोलेंगे तो कर्तव्य कर्म से हट गए। हम अपने कुतर्क बुद्धि लगाएंगे, लगाएं, लेकिन उससे फायदा होना चाहिए। तो वो आपका हो गया। जैसे गृहिणी रोटी बना रही है, उसका उसमें कर्तव्य कर्म है कि पूरे परिवार का पालन करना, बढ़िया सा भोजन बनाना। और कमाने वाला जो घर का जो मुख्य व्यक्ति है वो कमा के लाए, ईमानदारी से कमा के लाए, बेईमानी से नहीं। जैसे किसके साथ वाल्मीकि से पूछा था कि क्या जिम्मेदार है क्या, तभी तो वो साधु बने थे, रत्नाकर डाकू थे वो। तो बोले क्या वो तेरे साझीदार है कि इसके अंदर, तो हमने मने कर दिया। तो तुम तो कैसे ही पालन करो, हमें तो पालन से मतलब है, पर पाप पुण्य में हम साझीदार नहीं तुम्हारे। तब उनके समझ में आ गई। तो आप ईमानदारी से कमा के लाओगे तो आपका है, वो तो उनको तो कैसा भी चाहिए, आप अपना कर्तव्य कर्म निभाओ। और मेरा गुजारा नहीं चलता, भ्रष्टाचार करूं और पैसे रिश्वत के लूं या अन्य ऐसे कर्म करूं जो नहीं करने चाहिए, तो उसके भागीदार आप हो। आप ये बहाना नहीं ले सकते मेरे परिवार नहीं चलता। परिवार तो सबका चल रहा है, जिसकी 100 रुपए रोज की इनकम है उसका भी चल रहा है, और 1000 रुपए रोज की, 1000 करोड़ रुपए महीने की साल की इनकम है, उसका परिवार भी ढंग से नहीं चल रहा। उसका चल रहा होगा 100 रुपए वाले का, उसका ढंग से चल रहा है कि देखो कितने है बार है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्म के करने के क्या फायदे हैं। कि गीता में सबसे पहले ब्रह्म विद्या का वर्णन आया, लेकिन ब्रह्म विद्या का अधिकारी हर व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए त्रिवैराग्य स्पष्ट विवेक आवश्यक है, जो हमने चर्चा कर ली। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अब स्वधर्म पालन का उपदेश देते हैं। क्या है कि वो स्पष्ट विवेक और त्रिवैराग्य हर किसी के बस की बात नहीं है। स्वधर्म तो हमारे बस की बात है, तो अब उस पर आ रहे भगवान। तो स्वधर्म पहले बताएंगे, फिर कर्मयोग पे आएंगे। स्वधर्म ही कर्मयोग है, और उसके लिए एक विशेषता आ जाती है, स्वधर्म करते हुए निष्कामता आ जाए, वही कर्मयोग हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अब स्वधर्म पालन का उपदेश 31 से 38 में करते हैं। तो अपने क्षात्र धर्म, क्योंकि अर्जुन इस समय क्षत्रिय के रूप में युद्ध में करने खड़ा हुआ है, और उसने कह रहा है कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इनके मारने से क्या लाभ मिलेगा, नहीं करना। तो इसलिए भगवान डायरेक्ट वो अटैक कर रहे हैं कि अपने क्षात्र धर्म को देखकर भी डायरेक्ट उसी को आज्ञा दे रहे हैं, तुम्हें विकंपित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अर्जुन ने कहा ना मुझे कल्याण की बात कही है, तो डायरेक्ट उसी कर्तव्य कर्म से भगवान ने बता दी, तू क्षत्रिय है, धर्म में युद्ध के लिए तू खड़ा है, और इससे बढ़िया कल्याणकारक कोई काम नहीं है, कर्म नहीं है। और दूसरा एक और बात जोड़ दी कि उसके लिए तू कर्तव्य कर्म के लिए, युद्ध करने के लिए, क्षत्रिय धर्म के लिए ढूंढता कि कहां मिले, और क्या करे, अपने आप तेरे को तो अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध। यानी कि भगवान ने तेरे लिए कर्तव्य कर्म करने के लिए धर्म में युद्ध भेज दिया यार। अब तेरे को तो करना ही है, तू भाग रहा है, सब कुछ तैयार है, मटेरियल, तेरे तो क्रिया करनी है बस। तो अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध, खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है। क्यों स्वर्ग से उत्तर दे रहे हैं? क्योंकि स्वर्ग भी भोगना नहीं चाहता, इसलिए स्वर्ग से उत्तर दिया उन्होंने। हालांकि कर्तव्य कर्म से स्वर्ग नहीं, सीधे ब्रह्म की प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके स्तर पर उतर के उत्तर दे रहे हैं भगवान। तो स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा भी है, हे प्रथानंदन, यानी कि बहुत प्रेम से बोल रहे हैं इसलिए प्रथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी यानी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। तू कितना भाग्यशाली है कि तेरे को तो सामने तैयार मिल रहा है, केवल तेरे को अपनी कर्तव्य कर्म करना है। युद्ध जीता हुआ है, वो आगे भी कहेंगे, जब ये तो पहले ही मरे हुए हैं, जब 15, 16, 17 अध्याय में कहेंगे, 12वें 13वें में कहेंगे, जब दिखा देंगे ना विश्वरूप, ये तो मरे हुए हैं, तेरे को करना क्या है, सब साथी बन के तू तो बाण चला, ये तो पहले ही मरे हुए। जब 12वें अध्याय में 13वें अध्याय में कहेंगे भगवान। तो स्वधर्म व कर्तव्य कर्म एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। जो आपका कर्तव्य वही स्वधर्म है, लेकिन वो निष्काम भाव से किया जाए, ये तो सांसारिक हो गया। और पारमार्थिक स्वधर्म सबका क्या है? परमात्मा की प्राप्ति करना। तो हम अगर गीता जी पढ़ रहे हैं तो दोनों ही काम हो रहे हैं। परिवार से भाग तो नहीं रहे ना, परिवार अपने चला के 2 घंटे तो आ रहे हैं 7 दिन में, 166 घंटे तो संसार और परिवार को दे रखे, और 2 घंटे किसके लिए आ रहे हैं? वो परमात्मा वाला स्वधर्म हो जाए। तो कर्तव्य कर्म भी करते हुए आपको मिल जाएगा,
और उसके जरिए आपको परमात्मा धर्म भी गीता जी के जरिए आपको टेक्निक मिल रही है। और स्वामी जी एक लाइन और कहते हैं कि स्वधर्म हमें हमारी सामर्थ्य के हिसाब से दिया भगवान ने, कोई ये ना कि ये नहीं कर सकता। स्वधर्म वह है जो हमारी सामर्थ्य में है और जिसे हमें करना ही चाहिए। सबकी स्वार्थ, सबके सामर्थ्य में उसका स्वधर्म है। कोई ये नहीं कह सकता, भाग नहीं सकता, मैं स्वधर्म नहीं कर सकता, दिया है भगवान ने। अब अगला युद्ध न करने से अब क्या करेंगे, टेक्निक पहले तो 2 फायदे बता दिए, अब नुकसान बताएंगे 4 श्लोकों और फिर और 2 बड़े फायदे बता देंगे। तो 4 और 4 8 श्लोक जो आपके 11 से 30 में पूरे हो रहे हैं, उसमें भगवान ये कर देते हैं कि फायदा, फिर नुकसान, फिर और फायदा बताएंगे। तो 4 में नुकसान बता रहे हैं कि तू स्वधर्म का पालन नहीं करेगा, यानी कि युद्ध नहीं करेगा तो इसके क्या हानि होगी, वो 4 श्लोक में। अमित जी पढ़ो। युद्ध न करने से क्या हानि होगी, इसका वर्णन आगे के 4 श्लोकों में करते हैं। अब अगर कोई यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली कीर्ति का कथन पाप निंदा करेंगे। वह अकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। महारथी लोग तुझे भय के कारण दूर से हटा हुआ मानेंगे, धारणा है कि बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू रघुवर को प्राप्त हो जाएगा। तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, इससे बढ़कर और उनकी बात क्या होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब युद्ध न करने से तो फायदे बता दिए, युद्ध न करने से क्या हानि होगी इसका वर्णन आगे के 4 श्लोकों में करते हैं कि अब अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। अर्जुन ने क्या कहा था, अपकीर्ति होगी, पापी हो जाएंगे, मारेंगे। तो भगवान कह रहे हैं भाई इसको भाग लेगा तो पाप को प्राप्त होगा, तो युद्ध नहीं करेगा। अर्जुन कह रहा था युद्ध करने से मारने के बाद पाप को प्राप्ति होगी। तो धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। अर्जुन ने कहा था ऐसी कीर्ति मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि तेरी सदा रहने वाली वो अपकीर्ति तेरी सदा रहेगी, तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे कि अर्जुन भाग गया था, युद्ध नहीं करा था। युद्ध तो होता अर्जुन के भागने पे भी, और पांडव ही जीतते, दुर्योधन ही हारता। वो तो भगवान के द्वारा परिणाम पहले ही है, जो आप 47वें श्लोक के कहेंगे कि परिणाम तो मैं देने वाला हूं, फल तो वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी है। उसने कहा था इससे तो भला मृत्यु मर जाए मुझे, मैं मर जाऊं, उसका भी उत्तर दिया। वो अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है सम्मानित मनुष्य के लिए। कहते ना अपमान हो जाए किसी का, कई उन्होंने सुसाइड इसलिए किया, अखबारों में पढ़ते कि कल ये खबर आउट नहीं हो जाए। एक संत मर गए, बहुत बड़े संत, आज से 5-7 साल पहले गोली मार ली प्रयागराज में, क्योंकि उनका शिष्य कोई उनकी बात उजागर करने वाला, गोली मार ली संत होते हुए, यानी कि अपकीर्ति होने वाली। तो अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी है तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। ये थोड़ी कहेंगे तू बड़ा त्यागी था, तो अपने गुरु को नहीं मारना चाहता था, तेरे को पाप लगेगा मारने से, ऐसा विचार आ गया था तेरे, ये थोड़ी कहेंगे। वो क्या कहेंगे कि भय के कारण तू भाग गया है, भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। और जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका, बहुमान्य का मतलब मान्यता बहुत है तेरी, बहुत तेरा सम्मान है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा, तू बेकार है, किसी काम का नहीं था तू, तेरे को जबरदस्ती हमने इतना बड़ा माना था। और तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, और उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। ये सारे अर्जुन के कुतर्कों को उत्तर दे रहे भगवान, ये होगा तेरे साथ तो तू भागेगा। और वो कह रहा था कि मैं युद्ध करूंगा तो उसके बाद ये मिलेगा। और फिर अगली लाइन में क्या कहते हैं, इसमें एक बहुत अच्छी लाइन आई है, धर्म में हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षे। मनुस्मृति में कहा है कि अर्थात जो धर्म की हत्या करता है धर्म उसका नाश कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ये बहुत बड़ा सूत्र है, आप धर्म पे चलोगे तो आपका धर्म ही रक्षा करेगा। तो अब
संबंध 37वां श्लोक और 38वां दोनों एक। 37वां पढ़े पहले, कौन पढ़ रहा है? 37वां आप कह रहे थे ना पीछे। इसके बाद क्या नाम है? ब्रजभान। ब्रजभान किसका नाम था? ब्रजभान नहीं, वृषभान किसका नाम था? ब्रजभान तो दूसरे हो गए। वृषभान किसका नाम था? पिताजी का। माता का नाम क्या था? चक्कर पड़ गया। कीर्तिदा, जो दूसरों को कीर्ति दे। वृषभान माने धर्म का सूरज, धर्म का सूरज हो और फिर भी कीर्ति दूसरों को दो, उसकी आराधना पैदा होती है। ये तो सारा धर्म का सूरज है, मैं इतना बड़ा, तो कीर्ति दूसरों को दे। कीर्तिदा, यशोदा, यश दूसरों को दे। वाह, यशोदा। हरे कृष्ण। ये किस क्लास में यही बातें आती है? ये किताब में भी नहीं लिखी होंगी कहीं। हरे कृष्णा। हाँ पढ़ो। हाँ हाँ। यहाँ ऐसा लग सकता है कि मानो श्री कृष्ण अर्जुन को स्वर्ग और पृथ्वी के राज्य की बात कहकर युद्ध के लिए ललचा रहे हैं, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण युद्ध रूप कर्तव्य कर्म के पालन से होने वाले लौकिक परलौकिक लाभ बता रहे हैं, और श्री कृष्ण की बात मानने में ही समझदारी है। अतो वह प्रत्यक्षाक्षी स्वर्ग जित्वा मोक्ष में बही तथा तस्मात् कौतल्य युद्धाय स्मृति निष्ठाय। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चित करके खड़ा हो जाना। तो ऐसा लग सकता है कि मानो कृष्ण अर्जुन को स्वर्ग और पृथ्वी के राज्य की, जो आगे कहने जा रहे हैं, राज्य की बात कहकर ललचा रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण की बात मानने में लाभ ही लाभ है। यदि कोई ध्येय के स्तर पर सोचता है, अर्जुन ध्येय के स्तर पर सोच रहा है इस समय, तो भी लाभ है, और किसी का उद्देश्य आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना, तो भी लाभ है। इसमें दोनों ही लाभ है। आध्यात्मिक स्तर पर भी युद्ध से कैसे लाभ हो सकता है भगवान बता रहे हैं, और ध्येय के स्तर पर सोच रहा है कि तुझे, अगर तू जिंदा रहेगा, जीत जाएगा तो क्या मिलेगा? पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा ध्येय के स्तर पे। और आध्यात्मिक स्तर पे सोच रहा है तो तेरे को स्वर्ग की जो बात कर रहा था, ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए मुझे। अर्जुन ने कहा था ना, उसका जवाब उसी ऊपर थे कि तुझे, अगर तू इसमें तेरा युद्ध के अंदर तू मारा भी जाएगा तो स्वर्ग मिल जाएगा, और जीत जाएगा तो यहां का राज्य मिल जाएगा, नहीं तो स्वर्ग का मिल जाएगा। दोनों स्तर पे, अर्जुन के स्तर पे समझा रहे हैं। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः है कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। तो इसमें जो भगवान अर्जुन कह रहे हैं, हमें भी संदेश ये दे रहे हैं कि हमारे कर्तव्य कर्म करते हुए जो भी मुसीबत आ रही है, कई बार ऐसा लगता है हमें कि यार ये नहीं हो पाया, इसमें मेरी हानि हो गई। हानि ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? मृत्यु होगी। हम उससे पहले की और हानि सोच लेते हैं, पैसे की हानि हो जाए, मेरे कुटुंब में कोई हानि हो जाए। तो उसमें भगवान ये कह रहे हैं कि अगर ये हानि भी हो जाए तो भी तुझे तेरे कर्म अच्छे होने से स्वर्ग मिल जाएगा, और वो सकाम है तो स्वर्ग मिल जाएगा, निष्काम है तो क्या मिल जाएगा? ब्रह्मलोक तक पहुंच जाएगा तो ब्रह्मलोक मिल जाएगा। और यहां पर अगर कर्तव्य कर्म तूने कर लिया, पूरा जीत गया तू अपने कर्तव्य कर्म में, जो तू डर रहा है अपने कर्म करने में, तो क्या मिलेगा? पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा। हमें क्या मिलेगा? कि हमारा परिवार अच्छा हो जाएगा, समाज में हमारी स्थिति हो जाएगी, हमारी जय जयकार होने लग जाएगी, यार ये समाज भी बढ़िया चला रहा है और अपना परिवार भी बढ़िया चला जा रहा है, तो यहाँ के भी भोग मिल जाएंगे तेरे को। मर जाएगा तो ऊपर भी उसकी तेरी कीर्ति होगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। और अर्जुन ने क्या कहा था? मुझे कल्याण की बात बताओ। विवेक में जानना मुख्य है, स्वधर्म पालन करने में करना मुख्य है। तो पहले सांख्य योग में अपने विवेक की बात हो रही थी, इसमें करने की बात हो रही है। करने में क्या? आपका जो स्वधर्म करते जाओगे वही कर्म योग है। लेकिन अर्जुन युद्ध की अपेक्षा भिक्षा से निर्वाह करना श्रेष्ठकर समझते हैं। और यमराज क्या कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ धर्म है कृष्ण की आज्ञा का पालन, उनकी प्रेम भक्ति और उनकी शरणागति। गीता जी हमें तीनों ही चीज सिखा रही है। भगवान का प्रेम मिल जाए, गीता प्रचार भगवान की आज्ञा है, दूसरों को गीता पढ़ें पढ़वाएं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम 500 जने गीता ही से जोड़ दें और हम गीता क्लास में नहीं आए? तो क्या
हमारे लिए अच्छा है ये। और हम क्लास में आए 500 का ना जोड़े, दोनों में से कौन सी चीज ठीक है? और तीसरी है कि 500 क्लास में जोड़े खुद भी आए। बेस्ट तो वो है जिसमें 500 जोड़ दिए और आप भी आ रहे हो, लेकिन 500 जोड़ दिए और आप किसी कारण से नहीं आ पा रहे हो, जानबूझ के नहीं, टेस्ट लेना ही है तो उद्धार हो जाएगा। और आपके अंदर नहीं आने में, आ नहीं पा रहे हैं, और इसके मन में ये भाव आया मैं क्यों नहीं आ पा रहा, इसका बहुत दुख हो, तो और उससे भी आगे पहुंच जाओगे जो क्लास में आने के बाद भी नहीं आ कर पहुंच पा रहे हैं आगे। तो इसलिए क्या है कि आप सबको जोड़ो। आप ये संख्या क्यों बढ़ी है इतनी? आज से 8-10 साल 5 साल पहले कोई जानता नहीं था, हम गीता जी से डरते थे। आपने बहुत पढ़ी है, पढ़ी है ना? पर ऐसा आनंद आता है कि जो सबके बीच में बैठ के करते हैं, सबके बीच में ज्यादा आनंद हैं? सबके बीच में ज्यादा आनंद आता। क्यों? हाँ, नए आते हैं, और सवाल जो पूछे जाते हैं उससे और आता है। सवाल बहुत, संतोष जी कहते हैं क्लास में मेरी चर्चा होती है, स्वामी जी भी कहते हैं आज के 2-4 बार तक सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। मैं पूछो सवाल, सवाल जितना मूर्खता वाला सवाल होगा उसको डर लगेगा मेरी मूर्खता उजागर हो गई। नहीं, वो सबका भला कर रहा है, वो सबको ही नहीं आता है वो, पर उसमें इतनी हिम्मत तो हुई वो पूछ रहा खड़ा होके, भला सबका होता है उससे। और बात है ना अपने आप ही निकल के आती है, उसके लिए फिर हमें सोचना पड़ता है। अभी देखो एक शब्द आएगा तब जाओगे, चर्चा करूंगा मैं उस पर। कल से इतना परेशान था, आज जाके कीर्ति वो आए तब शब्द बात करूंगा इसमें। तो हमारा क्या है? कृष्ण की आज्ञा पालन। दूसरा क्या है? उनकी प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति मिलेगी ना। 18वें अध्याय में क्या आएगा? मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष को भी लात मार देता है, तब नहीं चाहिए मुझे मोक्ष, क्या चाहिए? प्रेम भक्ति चाहिए, भगवान का प्रेम मिल जाए। और तुलसीदास जी ने 34वीं चौपाई में, अपने पिछली बार चर्चा की थी, 34वीं चौपाई में अंतकाल रघुवरपुर जाई जहां जन्म भक्ति गाई, 18वां अध्याय कह दिया है तुलसीदास जी। कैसे कहा है? अंतकाल रघुवरपुर जाई जहां जन्म हरि भक्ति गाई, ये 18वां अध्याय का नाम है पूरा, मोक्ष संन्यास योग। कैसे? अंतकाल जो भगवान की भक्ति कर रहा है, चौपाई भगवान की हनुमान चालीसा पढ़ रहा भक्त है, वो अंतकाल में कहा जाएगा रघुवरपुर। रघुवरपुर मतलब बैकुंठ धाम, बैकुंठ धाम जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? आधी चौपाई में अंतकाल रघुवरपुर जाएगी जहां जन्म हरि भक्त का। जो बैकुंठ धाम चला गया तो क्या उसका जन्म होगा? नहीं होगा। तो गलत कह नहीं सकते तुलसीदास जी। तुलसीदास जी तो कह रहे हैं उसका वहां जन्म होगा जहां हरि भक्ति है। तो दोनों में से बात सही है गलत है? ये मोक्ष संन्यास योग। भक्त जो है वो जन्म मरण वाली बात से तो ऊपर उठ गया है, वो हर जगह भजन करना चाहता है। तेरे पास रहूं तो वहां भजन करूं, तेरा प्रेम चाहिए मुझे, और जहां तू भेजे नरक में भी भेजे तैयार हूं, मगर तेरा प्रेम मिलना चाहिए। तो भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो अंतकाल में रघुवरपुर तो जाएगा ही, लेकिन भगवान की आज्ञा से भगवान उसको वहां भेजेंगे जहां भक्ति होगी, पहले दिन से भक्ति मिलेगी। जहां जन्म हरि भक्त गाई, उनका ऐसे घरों में जन्म होगा जहां रोटी की चिंता नहीं, करोड़पति अरबपति का घर, ईमानदारी से करोड़पति अरबपति बने, वो संस्कार भी है, और पहले दिन से उनके घर में भक्ति होती है। ऐसे हैं बहुत से घर हैं। वो कहाँ पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध राजा के घर पैदा हुए थे ना। पहले दिन से उनको क्या था? सब ऐश्वर्य थे, और पहले दिन से भक्ति थी उस घर में। भक्ति पहले दिन से थी, लेकिन उनको कह दिया था ज्योतिषी ने कि यार जिस दिन ये देख लेगा मृत्यु, उसी दिन वैराग्य हो जाएगा। रोकने की बहुत कोशिश की। मीरा का जन्म कहां हुआ था? रानी थी, भक्ति दे दी भगवान ने वहां पर भी। पहले दिन से ऐश्वर्य, राजा के घर पैदा हुई, राजा से शादी हुई, फिर भी भगवान ने भक्ति दी उसको। वो कहते हैं गोपी थी जिसको दर्शन उस समय नहीं आए थे, मिल पाए थे उस समय, वहां रहती थी गिरिराज जी में, पर दर्शन नहीं हो पाए थे। इसकी जो सास थी बड़ी खराब थी, ये सुना है कहीं शास्त्र में लिखा है, पता नहीं, पर संत के मुख से सुना है। तो वो गोपी के रूप में आई थी मीरा, तो वो तड़पन थी उसके, मेरे तो गिरधर गोपाल कोई दूसरा नहीं। तो भगवान ऐसा जन्म देते हैं तो वो ये भगवान की प्रेम प्राप्ति हो जाए, भगवान का प्रेम चाहता है, और भगवान के क्या मिल जाए? शरणागति, भगवान की शरण। जो कुछ है तू जैसा करे, सब में राजी। 38वां बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, समता रूपी अंजन आ रहा, समता अब आएगी। श्री कृष्ण इस श्लोक में कर्तव्य पालन की चाबी
अर्थात संपर्क अंदर दे रहे हैं। सुख दुखे सभी कृत्वा लाभ लाभ जय जो ततो युक्ताय एवं पाप पाप से जय पराजय नाम मानी और दुख सुख को समान करके युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप का को प्राप्त नहीं होगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखो प्रतीक्षा को भी अभी समता समझाता आपने। समता मतलब हर समय एक सा रहना, विचलित नहीं होना। कितने सुख आ जाए तो ऊपर नहीं जाए, दुख आ जाए तो डिप्रेशन तनाव में दुखी क्रोधित ना हो जाए, एक सा रहना। तो भगवान कहते हैं समता ही योग है। हमें लगता है कि समता हमारे अंदर है। अभी बात की थी ना, कोई गाली दे दे बात, समता नहीं है। स्वामी जी भी कहते हैं कि अभी तो सब आप योगी हो, जब क्लास में बैठे हो प्रवचन में समता जी के सब योगी हो, लेकिन परीक्षा की घड़ी तब है कि जब आपके परेशानी आ जाए, समाधान न निकले, परेशान हो जाओ, फिर भी परेशान न रहो, अपनी शान में रहो। परेशान में क्या शब्द छुपा है? परे। और शान क्या है? हम स्वयं। हमारी शान क्या है? परमात्मा से मिलना, परमानंद से मिलना, वो हमारी शान है। पर से जुड़ते ही हम परेशान हो जाते हैं। परेशान कौन? जो पर से जुड़ जाए उसकी शान खत्म हो जाती है, फिर वो क्या हो जाता है? परेशान अपने। और स्वस्थ कौन होता है? ये किताब में भी व्याख्या है। स्वस्थ कौन है? स्वस्थ माने स्वयं स्थित है। हाँ, स्वयं स्थित। जो स्वयं स्थित है वो स्वस्थ है। बाहर के शरीर के रोग से मतलब नहीं है। जो स्वयं के अंदर है, जो अपने में स्थित है, अपने में मतलब भगवान में, अंतरात्मा में, आत्मा में इसमें रमण कर रहा है, वो स्वस्थ है। और जो बाहर इंद्रियों में रमण कर रहा है, इंद्रियों के जरिए इधर उधर जा रहा है, वो कौन है? अस्वस्थ है। हाँ, WHO की डेफिनेशन में भी स्वास्थ्य की यही डेफिनेशन क्या बताइए? WHO की डेफिनेशन MBBS में हमारे दी जाती है। तुम क्या मेडिकल से जुड़े हो क्या? नहीं। तो जो शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो वही स्वस्थ है। और एक और लाइन लिखी है उसमें कि शरीर इस संसार में WHO की डेफिनेशन से कोई भी स्वस्थ नहीं है। अब क्यों नहीं है उसका जवाब गीता जी दे रही है कि स्व में स्थित कोई भी नहीं है। जो स्व में स्थित है वही तो स्वस्थ है। और स्व में स्थित होने का ये नहीं कि आप तपस्या करने बैठ गए हो। बाहर कुछ भी हो रही हो, आप भाई की क्रियाएं करो, क्रियाओं की रोक नहीं है, पर उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, अटैच्ड नहीं हो। क्रिया करते हुए उसका अपना मन, क्रिया पूरी करोगे, आपके कर्तव्य कर्म पूरी करोगे और उससे चाहोगे कुछ नहीं। स्वामी जी तो कहते हैं कि जो सेवा 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 लेना ना चाहे, लेना को तो स्वामी जी कहते हैं क्या है? जड़। और देना क्या है? चेतन। तो जो संसार में देना ही देना चाहे, या एक परिवार में 10 सदस्य हैं, वो देने के भाव से एक दूसरे के लिए लगे रहे। आपका अधिकार जो आपके पास है वो क्या आपका अधिकार है? नहीं। जिसके लिए उसका लेने का अधिकार है, तभी आपको जो है अधिकार, उसकी पूर्णति प्राप्त होगी। आपको जो लेने वाला ही ना हो तो आप किसको दोगे? आपकी पूर्णता को वो लेने वाला प्रदान कर रहा है, इसलिए आभारी होना चाहिए उसका कि इसने मेरा लेना स्वीकार किया। हाँ, देने का भाव नहीं आना चाहिए। इसने लेने का, अब मुझे मेरा स्वीकार किया। देने में आने में घमंड हो सकता है, और उसने लेना स्वीकार किया तो आपके अंदर एक उसके प्रति कृतज्ञ भाव आएगा। इसने भाई स्वीकार कर लिया, घमंड देने का आ जाएगा, पर उसने लेने का भाव स्वीकार कर लिया, आप इसमें खुश हो गए, तो आपके अंदर एक कौन सा आएगा? कृतज्ञ भाव आ जाएगा। तो क्या हुआ? अगर लेना ही लेना रहा तो क्या कहलाएगा? जड़। और नहीं, सॉरी, आप दे लेना रहे तो जड़, और देना है तो चैतन्यता। तो किसी 10 घर में 10 जने हैं और वो सब लेने के दे एक दूसरे को, सेवा का लेने की इच्छा ही नहीं है, तो वो घर दुखी रहेगा या सुखी रहेगा? दुखी रहेगा। तो ये छोटे से घर से लेके पूरे संसार के घर की चर्चा कर लो, आपकी सारी लड़ाइयां लेने के पीछे ही हो रही हैं। जहां देने का स्वभाव आ जाएगा, लड़ाइयां नहीं होंगी। जितने भी युद्ध हो रहे हैं, कुछ ना कुछ लेना है, स्वार्थ छुपा हुआ है, लेना है। आज उन पे क्यों अटैक हो रहा है? कर रहे बांग्लादेश में आके अटैक, तो वहां कुछ नहीं है, भूखे नंगे पहले, वहां उनके पास तेल है,
वो मार गए, वो तो बहाना है कि परमाणु बम अटैक कर देगा, वो बहाना नहीं है, असली तेल की ये लड़ाई है, गैस की लड़ाई है। वो ईरान मार सकता है, कितने परमाणु एटम बम इकट्ठे कर ले, अमेरिका को मार सकता है, पर उसकी आड़ में अटैक हो रहे हैं कि मैं इसलिए कर रहा हूं, असली तो उसका तेल पे निगाह है। पाकिस्तान पे भी क्यों इतना द्रवीभूत हो गया वो ट्रम्प, क्योंकि वो जो उसके जो चिप में लगती है ना चीजें आजकल, पहले नहीं पता थी, उसकी वो चीजें वहां पर हैं पाकिस्तान में, भारत में भी है। जो रेगिस्तानी इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, उसके अंदर है वो खनिज, उसकी वैल्यू बहुत हो गई। तो इसलिए इन देशों पे निगाह, पहले तो तेल की निगाह पे, तेल पे निगाह थी ना, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, जो कंप्यूटरों में लग रहा है, ये लग रहा है, ये खनिज है, कुछ विशेष तरह का ना है शायद, टंगस्टन क्या है, ताइवान में भी है, तो ताइवान पे चीन की निगाह है। हाँ, अगला युद्ध वही होगा, चीन ताइवान पे, वो भी तैयार बैठा है। हालांकि आज सब ये लड़ाई इसी बात की है, लेने की लड़ाई है, बात भाव इसकी आ रही है लेने की, हमें लेना है उससे, देने का भाव हो जाए तो फिर मजा ही आ जाए। हरे कृष्णा। अगला, अब ये समता रूपी चाबी क्या है कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान करके युद्ध में लग जाए। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि युद्ध वाले जो सबसे दुष्कर्म कहलाता किसी को मारना, उसके बाद भी तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तेरे को जय पराजय से मतलब नहीं है, लाभ हानि तुझे क्या होगा इससे मतलब नहीं है, सुख दुख क्या होगा इससे नहीं है। क्या है तेरे को? तेरा धर्म में युद्ध है, तेरा कर्तव्य कर्म कर रहा है, कर्तव्य कर्म करते हुए तेरे को ये सारे पाप नहीं लगेंगे। जैसे एक सैनिक आज 10 को मार दे पाकिस्तानियों बॉर्डर पे, उसको प्राइज मिलता है, और वही सैनिक जब छुट्टी में आए और पड़ोसी पे गुस्सा आ जाए तो एक चप्पू ही मार दे, भले वो मरे नहीं, सजा हो जाएगी ना उसे। 10 के मारने में उसे सजा नहीं होगी, क्योंकि वो अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है निष्काम भाव से। हालांकि थोड़ा सकाम है, तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसके भाव ये आ जाएगा मैं राष्ट्र की रक्षा कर रहा हूं। इसी रक्षा में अगर वो प्राण भी दे देगा, उसके ये ख्याल नहीं आया आखिरी समय मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, क्योंकि ऐसा होगा तो सरकार संभाल लेती है, उनको नौकरी मिलती है, ये सब मिलती है, सोच ले उनका तो हो जाएगा जो, लेकिन मैं देश हित के अंदर अपने प्राण दे रहा हूं, तो बताओ उसका जन्म मरण होगा क्या? नहीं होगा। यानी कि युद्ध रूपी क्षेत्र के अंदर भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, और उसमें जब समता भाव आ जाएगा, और समता भाव आएगा कैसे? समता भाव कैसे आएगा, कैसे छूटेगा, कष्ट और पुष्टि क्या आएगा? ये सुखासक्ति तो मुसीबत है, स्वामी जी भी कहते हैं, इसमें भी आया कई बार। वो क्या है? तुम्हारा सुख ही तो है, सुख बार बार मिलता रहे, वही मोह हो जाता है। सबसे ज्यादा खतरनाक होती है मान, बड़ाई और आराम। 5 इंद्रियों के भोग तो ही, पर इनसे भी खतरनाक क्या है? मान, बड़ाई। मान तो होता है तात्कालिक, तुरंत मिले, बड़ाई क्या है? पट्टों पे लेख, मरने के बाद भी मेरी बड़ाई हो, 100 साल बाद भी मेरा पट्टा लगा रहे, ये बड़ाई। और आराम, हाँ, आराम में केवल आ हटा दो या आ अलग कर दो राम से, और आराम कर लो तो वहां तो चल जाएगा। पर आराम केवल इसलिए कि आओ सोते रहो, कुछ नहीं करना पड़े, काम नहीं करना पड़े, अपने जो कर्म में नहीं करने पड़े, मजे आ रहे हैं, कहीं चाय मिल रही है, ठीक खाना मिल रहा, पैसा तो बहुत है, वो आराम नहीं। तो 3 सबसे बड़े खतरनाक है ये आपकी, मान, बड़ाई और आराम। और वो 5 कहीं इंद्रिय भोग, या 8 चीजें कही है स्वामी जी ने, 8 ही अपरा प्रकृति है और 8 ही ये सुखासक्ति के कारण है। उनको आराम मिल जाए, वो मान बढ़ाई भी नहीं चाहता, आराम मिल रहा है। आराम, संधि विच्छेद वाला आराम, वो आराम नहीं, नहीं नहीं, वो आराम नहीं जो पढ़ा रहे उसको मान बढ़ाई नहीं मिलनी है, उसको तो ये कहेंगे साला आलसी पड़ा रहता है, 50 करोड़ के बिल के इसको अलमारी में, वो आराम नहीं। वो तो आराम का मतलब है कि अकेले में मुझे राम मिल जाए, अकेले जो बैठ के एकांतिक सुख, ये शब्द आता है गीता जी में, एकांतिक सुख। एकांतिक सुख वाला कि एकांत इसलिए मिले कि भगवान से बात करने का, याद करने का समय मिल जाए, दुनिया के कर्म में इतना उलझा वो एकांतिक सुख। वो एकांतिक सुख मोबाइल वाला नहीं, अकेले में वो चीज देख लूं जो सबके बीच में नहीं देख सकता, वो वाला नहीं, वो तो पतन पे ले जाएगा। एकांतिक सुख जो भगवान याद आ जाए, वो वाला सुख। वो आलस आएगा, तमोगुण हो गया, वो तो कहती ना आलसी तमोगुण में आएगा। तमोगुण के 3 लक्षण बताओ, चलो सवाल छेड़ने का मतलब है सवाल आएगा। तमो 3 बोले अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोले थे ना अभी, बताओ। तू नया साधक है, अब सीख जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, तमो के नहीं, पुराने में से नहीं,
तमो के 3 लक्षण को होते हैं, जल्दी बताओ अपने 47 तक आज करने हैं, क्योंकि हमारी जो पुरानी क्लास होती है उस तक करता हूं। धीरज जी ने कल 47 तक पढ़ाया था, 47 तक पढ़ाऊंगा। तो 3 कौन से तमो के? एक तो बात कर दिया आलस्य और निद्रा। नहीं, निद्रा है क्या? 6 घंटे नींद सोएंगे तो 6 घंटे नींद ले रहे हैं, उन्हें वो है क्या ब्रह्म? हाँ, वो है क्या तमोगुण है क्या? आवश्यक नींद, आवश्यक नींद जिसकी जितनी, किसी की 5 घंटे, किसी की 7 की है, 5 से 8 के अंदर है डॉक्टरी के हिसाब से। तो जितनी आवश्यक नींद है वो तो आपको जरूर लेनी है, वो तमोगुण नहीं है। उसके अलावा और सोने को मिल जाए, मजा आ गया। जैसे अभी तो एकांतिक सुख की बात हो रही है, ऐसा समय मिल जाए सो लूंगा, बहुत से है ऐसे, थोड़ा ही मिलते ही। यहाँ पर भी है, मैं भी 1-2 किए पर बोलूंगा नहीं, फिर अगली बार क्लास में नहीं आएंगे वो, एक तो रहा हूं।